नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सेलर एंकर पे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सलाहकार अभिषेक मिश्रा। दोस्तों, जो मेरी आज की वीडियो है ये मर्चेंट नेवी से रिलेटेड है। यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि एक ट्वेल्थ क्लास से जो पास होता है लड़का, वो कैसे कैडेट से कैप्टन बनता है, पहले कैडेटशिप तक कैसे पहुंचता है। पहला स्टेप सबसे टफ है। लोगों ने आपके मन में डाला हुआ है कि यहाँ पे जॉब की प्रॉब्लम है, यहाँ पे ऐसा है, वैसा है, खतरा है। ठीक है, आप सुनो सबकी लेकिन करो अपने दिल की। सुनो सबकी, करो अपने दिल की। जो आपका दिल कहे वो जरूर करना। दोस्तों, ये जिंदगी है कितनी छोटी, जो हमारा दिल कहता है हमें वो करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो इसके लिए आपको लास्ट तक वीडियो जरूर देखना दोस्तों, बिकॉज मैं अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से बता रहा हूँ। जो मैंने शिप पे खुद का एक्सपीरियंस पाया है, या फिर जो मैंने अपने कैरियर का चाइल्डहुड से लेके अभी तक जो आज की डेट और टाइम है वहाँ तक का एक्सपीरियंस पाया है, तो उस एक्सपीरियंस बेस पे मैं आपको ये पूरी वीडियो समझाऊंगा। उससे पहले मैं एक छोटी सी बात बताऊं, जो IMU CT 2021 के बारे में है। जिनके फॉर्म में कोई गलती हो गई थी, जिनके मार्क्स अपडेट नहीं हुए हैं या जिनका कुछ अपडेट नहीं हुआ, वो अपडेट कर सकते हैं। प्लस न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स भी शायद भर सकते हैं। इसका आप क्लैरिफिकेशन जाके मैंने कम्युनिटी में एक डाला हुआ है, वहाँ पर आप जाके देख ले, या IMU CT के लिंक में जाके देखते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं मर्चेंट नेवी की। तो मर्चेंट नेवी बेसिकली दोस्तों बहुत पहले जो इनका था, एक ट्रेनीशिप हुआ करता था, राजेंद्रा। आपने सुना होगा TS राजेंद्रा, वहाँ पे ट्रेनिंग होती थी, वो ट्रेनिंग शिप था। फिर धीरे धीरे इस तरीके से इम्प्रूवमेंट होती गई। फिर रेडियो ऑफिसर्स के कोर्स निकले। रेडियो ऑफिसर्स के कोर्स होते थे जो कि 3 इयर्स के कोर्स होते थे। एक रेडियो ऑफिसर्स की रैंक भी हुआ करती थी जो ख़त्म हो गई। जो सेकंड ऑफिसर है वो रेडियो ऑफिसर का भी काम करता है। उसके बाद दोस्तों आया PDC, प्री डेक कैडेट कोर्स। प्री डेक कैडेट कोर्स क्या होता था? वो सिर्फ 3.5 मंथ्स का ही कोर्स होता था। उसमें आपको कोई डिग्री नहीं प्रोवाइड की जाती थी। प्री डेक कैडेट कोर्स 3.5 मंथ्स का होता था, उसमें आपको कोई डिग्री नहीं दी जाती थी। फिर प्री डेक कैडेट कोर्स के बाद आया आपका ये DNS, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस लीडिंग टू BSc नॉटिकल साइंस। लेकिन दोस्तों प्री डेक कैडेट कोर्स जो हुआ करता था, उसमें जो सी टाइम चाहिए था आपको सेकेंड मेट एग्जामिनेशन के लिए, वो 36 मंथ्स चाहिए था। उसमें क्या करना था आपको? 3.5 महीने का कोर्स होता था, 60-70 हज़ार रुपये फीस हुआ करती थी। उसमें भी स्पॉन्सरशिप लेके जाते थे। एंड आपने वो 3.5 मंथ्स का कोर्स किया, उसके बाद 36 मंथ्स आपने शिप किया। उस समय MLC नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो एट वन स्ट्रेच में भी बंदे कर लेते थे। 36 मंथ ट्रेनिंग के बाद आप सेकेंड मेट किए, तो ये प्रोसीजर था। फिर धीरे धीरे 2004 अगस्त से ये इग्नू ने टेक ओवर किया, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। उन्होंने ये DNS सिस्टम स्टार्ट किया। उन्होंने क्या कहा कि हम डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस स्टार्ट करेंगे, अगर जो बंदे इस सक्सेसफुली कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे उनको हम BSc नॉटिकल साइंस की भी डिग्री दे देंगे, ऑन द बेसिस ऑफ जो उनके एग्जाम्स है, वो एग्जाम्स पास होने होंगे। तो इग्नू आया। इग्नू चला 2004 से 2009 तक। तो इग्नू के जो 2004 से 2009 तक के जो भी DNS के थे, उनको जिनको भी BSc की डिग्री मिली है वो इग्नू के थ्रू मिली है। उसके बाद दोस्तों IMU आया। उससे पहले IMU का कोई नामो निशान नहीं था। उसके बाद IMU आया। IMU ने इस DNS के कोर्स को टेक ओवर किया। तो IMU ने क्या कहा कि मैं एग्जाम लूंगा, पूरे ऑल ओवर इंडिया में एग्जाम लूंगा, जगह जगह इसके सेंटर रखूंगा और मैं रैंकिंग सिस्टम स्टार्ट करूंगा। तो शुरू में क्या था, IMU का एग्जाम मतलब सिंपल हुआ करता था। लोगों को पता नहीं था, इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं थी, सिग्नल नहीं था, तो लोग इसके बारे में अवेयर नहीं थे, शिपिंग लाइन के बारे में। तो IMU ने क्या किया, IMU ने मतलब उस टाइम आराम से हो जाया करता था। फिर धीरे धीरे देखा कि यहाँ पे भी इंजीनियरिंग की तरह, या जो MBA कोर्स करते हैं उनकी तरह, या जो BBA कोर्स करते हैं उनकी तरह धीरे धीरे फ्लडिंग होने लगी। तो उन्होंने भी एग्जामिनेशन पैटर्न को थोड़ा सा ट्विस्ट
कर दिया। इस बीच क्या हुआ, कितने इंस्टीट्यूट्स थे जो कोचिंग कराने लगे, बोलने लगे लाओ हम तैयारी कराते हैं, जो खुद ही भले ही कभी कैडेट का कोर्स किए हो, जिनको जॉब ना मिली हो, उन्होंने धीरे धीरे कोचिंग कराना स्टार्ट कर दिया। कोचिंग कराते कराते आप लोगों से पैसा लेके उन्होंने तो अपना बड़ा इंस्टीट्यूट खोल लिया, मगर आप लोग उन्हीं कोचिंग में उलझे रहे। तो दोस्तों मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा, जो डीएनएस कोर्स है, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस कोर्स है, आप देखोगे पहले के भी मैं पास्ट एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ, जब मैंने भी प्री सी डीएनएससी किया है या मेरे दोस्तों ने या फिर उसके बाद वालों ने, मैंने 100 में से ओनली 2% देखा है या 1% जो कोचिंग के थ्रू आए हों, वो भी अपनी मेहनत से आए होंगे। कोचिंग में देखो आपको कोई घोल के नहीं पिला देगा, आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगा कि सबसे इम्पोर्टेंट है आपके 12th के मार्क्स। यहाँ पर देखिए लॉजिक है, अभी जिनके 12th में मार्क्स कम हो जाते हैं वो हाथ पैर मारने लग जाते हैं, भैया अब हम क्या करें, सर हमारा नहीं होगा, सर हम कुछ नहीं कर सकते, तो वो घबराने लग जाते हैं, क्योंकि अब उनको कैरियर की चिंता हो जाती है। तब तो मेहनत की नहीं, अब इसमें कोचिंग वाले आ जाते हैं, लाओ भैया हम करा देते हैं, लाओ हम करा देते हैं तैयारी, हम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो दोस्तों इस तरीके से ना फंसे। ये 4 मंथ के कोर्स, 3 मंथ के कोर्स, 5 मंथ्स के कोर्स, जो बोलते हैं हम ऑस्ट्रेलिया से प्री सी ट्रेनिंग करा देंगे, जो बोलते हैं STCW के बेस पे प्री सी ट्रेनिंग दे देंगे, इन सब चक्कर में ना फंसे, एजेंट्स के चक्कर में ना फंसे। आप 12th करो, मेहनत से करो, स्पॉन्सरशिप लेके जाओ, स्पॉन्सरशिप लेके जाने के बाद IMU का एग्जाम दो, IMU का रैंक लेके जाओ प्रॉपर तरीके। भले ही आप SCI कंपनी में जाओ, मैं ये नहीं कहता कि शुरू में ही आप शेल कंपनी में जाओ, लेकिन प्रोसीजर के साथ जाओ दोस्तों, मेहनत करके जाओ। ज़्यादा इधर उधर हाथ फैलाने की कोशिश मत करो, नहीं तो गड्ढे में गिर जाओगे। ठीक है, प्रिपरेशन करो, प्रिपरेशन आपके पास बुक्स वगैरह हैं, जो PDF नोट्स बेच रहे हैं आपको दोस्तों, जो इस तरीके के बेच रहे हैं, इन सब चक्कर में मत करो, पैसा बर्बाद मत करो। आप अपनी मेहनत करो, अपना संघर्ष करो, अपना लगन करो। देखो, success is more valuable most by those who does not succeed. Nectar is realized most by person who is very thirsty and who wants for it. ये बात मैंने पहले भी बोली थी, इफ यू विल रीच ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन इट विल कम अंडर योर फीट। ऐसा कोई काम नहीं है जो इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल भी बोलता है आई एम पॉसिबल। शादी में गाए हुए सारे गीत सच्चे नहीं होते। मेरी बेटी महलों में रहेगी, मेरी बेटी राज करेगी। कितने ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने विदाउट स्पॉन्सरशिप ट्रेनिंग कर ली, जो आज भी जॉबलेस हैं। 2 साल 3 साल 4 साल हो गया, किसी एजेंट को पकड़े, एजेंट ने ठगा दिया। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे बहुत धांधली चलती है, बहुत इस तरीके का जो होता है रैकेट चलता रहता है। तो आप लोगों को इस तरीके के रैकेट में नहीं फंसना है, प्रॉपर प्रोसीजर के साथ देना है। जो गाइडलाइंस है वो गाइडलाइंस के थ्रू जाना है, जो गाइडलाइंस दी गई है। अदरवाइज आप ज्वाइन मत करो, आपके पास और भी ऑप्शंस है। अगर आप वाकई में आप मेहनती हो तो गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाओ। अब इसमें कई पब्लिक बोलती है कि सर गवर्नमेंट जॉब में तो सैलरी कम है। अरे भैया, गवर्नमेंट जॉब का टेस्ट भी नहीं पास कर पाओगे, सैलरी तो बहुत दूर की बात है। आप दो एयरफोर्स का एग्जाम दो, ग्रुप X का दे के दिखाओ, यानी इंडियन नेवी का दे के दिखाओ, कोस्ट गार्ड का दे के दिखाओ। यहाँ पे तो चलो आसान तरीका ढूंढ गया कि चलो भैया पैसे दे देने और निकल लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट जॉब बहुत अच्छी नौकरी है, सिक्योर्ड जॉब है, लेकिन वहाँ पे टेस्ट निकालना बहुत मुश्किल है, कंपटीशन बहुत टफ है। ये रास्ता आपको आसान सा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे पैसा है। मर्चेंट नेवी क्या है, पूरा मनी मेकिंग है। यहाँ पे आपके जो भी इंस्टीट्यूट्स है वो भी पैसा लेते हैं। अगर आपके पास पैसा है तो आप जा सकते हो, इस तरीके का है। अब आजकल जैसा कि मैंने पहले की वीडियोस में भी बताया, लोन की फैसिलिटी हो गई है, तो लोन थ्रू के। अब दोस्तों शिप पे क्या होता है एक्चुअली लोगों को पता नहीं होता। यहाँ पे प्री सी ट्रेनिंग कर ली, जो शिप के बारे में नहीं जानते हैं। शिप की लाइफ भी इतनी आसान लाइफ नहीं है। आप इतना मेहनत करके इतना पैसा लगा के जा रहे हैं, शिप के बारे में भी आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि शिप कैसे चलता है। शिप पानी में चलता है ना, कईयों को लगता है कि शिप पानी के अंदर चलता है। मर्चेंट नेवी में जाना चाहते हैं लेकिन अभी तक ये नहीं पता शिप पानी के ऊपर चलता है या पानी के अंदर। वो पनडुब्बी को सोच लेते हैं शिप। तो दोस्तों शिप पानी के ऊपर चलता है। मौसम खराब होता है, TRS आते हैं, ट्रॉपिकल रिवॉल्विंग स्टॉर्म आते हैं, सबके प्रिकॉशनरी, उन सब की पढ़ाई है। इसीलिए इतनी पढ़ाई कराई जाती है आपको। इसीलिए उनको A1 क्लास का ऑफिसर्स चाहिए, क्योंकि कल को आप कैप्टन बन जाओगे अगर आप डिसीजन मेकिंग में नहीं कर पाओगे, अगर आप चैलेंजिंग जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे चैलेंजेस को, तो इट इज़ रियली वेरी वेरी टफ। सो दोस्तों मैं ये बोलूँगा,
आपको बहुत टफ होना है अगर शिपिंग लाइन में वाकई में सरवाइव करना है। ऐसा नहीं है कि दो चार एक थर्ड ऑप्शन ने या किसी कैडेट ने या किसी ने वीडियो बना दी और किसी ने पूरा गाइड कर दिया कि भैया मर्चेंट नेवी ऐसा है, मर्चेंट नेवी वैसा है, यहाँ पे तो 3 लाख रुपए मिलेंगे, साल के 40 लाख कमाएगा, 36 लाख कमाएगा और बंगला बना लेगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, मेहनत करना पड़ेगा। आप पूछो उनसे, मैं आज भी उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ जो 70s बैच के थे, जो हमारे सीनियर थे, जो आज भी सीनियर मास्टर है, सीनियर कैप्टन है। आज जो हम लोगों की जॉब है सिर्फ उन लोगों की वजह से बची हुई है। स्टिल मैं हमेशा जब भी मेरे को मिलते हैं मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। उन्होंने कड़ी मेहनत करी, 36 मंथ्स की ट्रेनिंग की दोस्तों। उन्होंने चिपिंग किया, पेंटिंग किया, काफ़ी मेहनत करी, डेक पे काम किया, उनके हाथ में छाले पड़ गए। ऐसा नहीं है, उनकी मेहनत की वजह से हम इंडियन मार्केट्स का डिमांड बढ़ा, नहीं तो यहाँ पे बहुत कंपटीशन टफ था। यहाँ पे चाइनीज़ हैं, चाइनीज़ बहुत सस्ते में सेलिंग करने के लिए रेडी है। अगर एक इंडियन कैप्टन को सपोज डेट बल्क कैरियर में $11,000 मिलते हैं तो चाइनीज़ मास्टर 8,000 में सेल करने के लिए रेडी है। चाइनीज़ 9 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए रेडी है। उनकी इंग्लिश अच्छी हो, पहले उनको इंग्लिश नहीं आती थी, अब दे आर टॉकिंग इन वेरी गुड लैंग्वेज, परफेक्ट लैंग्वेज। उनकी जो एसेंट्स है बोलने की वो काफ़ी इम्प्रूव्ड हो गई है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, उनकी मेहनत की वजह से जो हमारे सीनियर्स थे आज हम लोगों की जॉब बची हुई है। तो आप लोग ये सारे चीज़ें फैक्टर्स देख के जाए। वहाँ जाके ऐसा नहीं है कि आपको एसी में बैठ के आराम करना है दोस्तों, वहाँ काम करना पड़ेगा। मैं कोई निगेटिव बातें नहीं रख रहा हूँ, मैं जो फैक्ट है वो बता रहा हूँ। जब शिप में रोलिंग पिचिंग भी होती है, शिप में काम भी होता है, शिप में एन्जॉयमेंट भी है, शिप में पार्टी भी है, लेकिन अभी इस कोविड के चक्कर में हम बाहर नहीं जा सकते हैं। शोर लीव वगैरह बंद है, शोर लीव बंद है। आप पहले क्या था, किसी भी पोर्ट पे शिप पे गया, वहाँ पे 3-4 दिन रुका तो आप बाहर जा रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। बट अब वो दोस्तों नहीं है, अभी शोर लीव वगैरह बंद कर दी गई है कोविड के कारण। तो चीज़ें इतनी ईजी नहीं है, साइन ऑन साइन ऑफ टफ हो गए हैं। क्वारंटाइन में रखा जाता है ज्वाइनिंग से पहले, 15 डेज तक, 10 डेज तक आपको क्वारंटाइन में रखा जाएगा। उसके बाद भी कोविड टेस्ट होगा, अगर किसी का कोविड टेस्ट जो पॉजिटिव आया तो सबकी ज्वाइनिंग कैंसिल हो जाएगी। ऐसा भी टाइम आया था दोस्तों। तो ये टाइम है, ये सारे फैक्टर आपको सोचना है, सब सोच के तब आपको शिपिंग इंडस्ट्री में ज्वाइन करना है दोस्तों। शिपिंग इंडस्ट्री वाकई में बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, मैं कोई ख़राब नहीं कहूँगा, लेकिन ये उनके लिए अच्छी है जो वाकई में मेहनत करते हैं, जो वाकई में मेहनत और अपनी लगन और अपने ऊपर काबिलियत रखते हैं दोस्तों। अपने ऊपर अगर आपको रियली अगर आपको कॉन्फिडेंस है तभी इस लाइन में जाइए। यू कैन डू दिस, यू कैन डू डैट। मैं आपको कुछ केस इंसिडेंट्स बताऊंगा, अगर आप लोगों को इंटरेस्ट हो तो मुझे बताना, मुझे मैसेज करना। डेफिनेटली मैं केस इंसिडेंट्स वगैरह के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से अगर आप ड्यू डिलीजेंस नहीं रखेंगे, अगर आप सेफ्टी नहीं रखेंगे तो क्या हो सकता है। तो ये सारी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों ये जस्ट मैंने जनरल बातें बताई हैं, इन सब बातों पे मेरे ध्यान देना। तो डेफिनेटली आप सोच के अपने पेरेंट्स को ये वीडियो दिखाइए। चलिए आप नहीं देख सकते हैं, अगर जो बंदे वीडियो नहीं देखते तो कोई फ़ायदा नहीं, मैं तो कहता हूँ मुझे अनसब्सक्राइब कर दो अगर नहीं आपको फ़ायदा होता है। यहाँ पे मोर देन 1000 सब्सक्राइबर हैं जिनको मैंने गाइड किया और जो वाकई में स्पॉन्सर्ड हुए हैं। कई थर्ड ऑप्शन भी बन रहे हैं। मैंने चैनल लेट बनाया, मुझे मालूम नहीं था। अगर आज से 3-4 साल पहले मैं यूट्यूब चैनल बनाया होता तो काफ़ी लोगों का भला होता दोस्तों, पर कोई बात नहीं, लेट बनाया। लोग मेरी वीडियोज़ लाइक कर रहे हैं, लोग मेरे सब्सक्राइबर इतनी जल्दी फास्ट ग्रो हुए हैं अभी इन पास्ट 3 मंथ्स में अबाउट 4000, बिकॉज क्योंकि अगर आप सही रास्ता दिखा रहे हो, लोगों को पता है। सो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा, बस मेहनत करो और हैप्पी टीचर्स डे मेरी तरफ से। आप सभी को मेरी ब्लेसिंग्स है, आप सभी को मेरी मतलब विशेज़ है। माई बेस्ट विशेज़ ऑलवेज विथ यू गाइज। आप लोगों अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। एंड इंस्टाग्राम में अगर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर ले, अभिषेक.chief officer मेरी इंस्टाग्राम आईडी है दोस्तों। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ फिर मिलूँगा, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।